हाय फ्रेंड्स, हम शशि कुमार संस्कृत टीचर ब्राइट के का इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आपने पिछली वीडियो में मैथ और फिजिक्स का नॉलेज लिए होंगे, लेकिन आज हम लोग संस्कृत के बारे में पढ़ेंगे। संधि का टॉपिक है। देखिए, संधि का मतलब होता है मेल, दो चीज़ों का मेल। जैसे मान लीजिए कि अ और अ है तो बराबर हो गया आ, मतलब एक यह चीज़ हो गया, एक और यह बराबर आ गया कोई और, मतलब एक और एक मिलकर कोई नए शब्द बनते हैं, उसको संधि कहते हैं। इसका मेन डिफरेंस होता है दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे आप देखेंगे, जैसे मान लीजिए क और अ हो गया तो बराबर क हो गया। जैसे विद्या जोर आल है तो बराबर हो गया विद्यालय। फ्रेंड्स, संधि मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्वर्ण संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि, और तीसरा होता है विसर्ग संधि। तो आज हम लोग स्वर्ण संधि के बारे में पहले पढ़ेंगे। तो आइए आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे स्वर्ण संधि के बारे में। तो पहले हम स्वर्ण संधि का मतलब समझ लेते हैं। स्वर संधि का मतलब होता है स्वर वर्ण के साथ और स्वर वर्ण के में से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे वर्ण हो गया आ, अवा के साथ अ मिला तो बराबर हो गया आ। यह भी है स्वर वर्ण, ये भी स्वर वर्ण, दोनों मिलकर आ गया, यही विकार उत्पन्न होता है, इसे ही स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि मुख्यतः 5 प्रकार की होती है। पहले स्वर संधि की डिफिनेशन हम लोग जान लेते हैं। स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, जैसे हो गया राम, राम जोड़ अनुज। तो संधि बनाने का नियम होता है, ये प्लस पॉइंट जो होता है इसका इधर का पहला भाग और इधर का पहला भाग चेंज होता है, बाकी सेम का सेम उतर जाता है। जैसे देखिए, उतार लेते हैं पहले राम, रा उतार लिया हम लोग, और म का चेंज हो जाएगा। इसमें भी अ है और इसमें भी देखिए अ है, दोनों का चेंज हो जाएगा तो जाके हो जाएगा आ, तो गया रामा, बच गया नु अज, बराबर रामानुज। स्वर संधि के भेद। स्वर संधि मुख्यतः 5 प्रकार की होती है। पहला होता है दीर्घ स्वर संधि, इसका फॉर्मूला होता है जिसको बोलते हैं अकह सवर्ण दीर्घ। दूसरा होता है गुण स्वर संधि, जिसका होता है आद गुण। तीसरा होता है वृद्धि स्वर संधि, जिसका फॉर्मूला होता है वृद्धि रेचि। और चौथा होता है यन स्वर संधि, जिसका फॉर्मूला होता है इको यंची। या कोई यंची या तो आप स्पेस दे के भी लिख सकते हैं या सटा के, कोई दिक्कत नहीं होता है। और लास्ट होता है अयादि स्वर संधि, जिसका होता है फॉर्मूला एचो अयाव। तो आज हम लोग पढ़ लेते हैं दीर्घ स्वर संधि के बारे में। तो इसका पहले हम लोग डिफिनेशन जान लेते हैं। यदि अपर पहिया आ हर्षई दीर्घई हर्षऊ दीर्घऊ के बाद फिर यही वर्ण
फिर यही वर्ण आए तो दोनों मिलकर आ दीर्घ उ हो जाता है। देखिए समझते हैं फिर से। जैसे आ है हर्ष ई और दीर्घ ई, उ हर्ष उ और दीर्घ उ के बाद बोले तो जैसे हो गया आ हर्ष ई दीर्घ ई हर्ष उ और दीर्घ उ के बाद बोले तो फिर घूम फिर के यही वर्ण है। तो दोनों मिलकर अ का आ हो जाएगा और हर्ष ई का दीर्घ ई हो जाता है और उ का दीर्घ उ हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल है विद्या जोड़ आलय। यहाँ पर देखते हैं हम, यह हो गया दया, इसमें आ गया आ यहाँ पे है आ, तो एक आगे वाला होता है। जैसे अ के आगे आता है आ तो आ हो जाएगा, आ और आ मिलके आ हो जाता है तो बनेगा विद्यालय। जैसे देख लीजिए होता है, जैसे अ और अ मिलेगा तो आ होगा और अ और आ मिलेगा तो आ ही होगा और आ मिलेगा तो आ होगा। जैसे एक एग्जाम्पल हम लोग और ले लेते हैं, जैसे शिव जोड़ आलय। देखिए ओवा है, हम पहले भी बता दिए हैं कि प्लस का इधर का पहला पॉइंट और प्लस का उधर का पहला पॉइंट ही चेंज होता है, बाकी सेम का सेम हो जाता है। जैसे ओवा है तो ओवा बोल के चेक कर लीजिए, ओवा में अ आता है, तो यहाँ पे हम लोग अ उतार देंगे और प्लस का इधर का बाद वाला पॉइंट देखिए आ है तो आ उतार देंगे। यहाँ पे लिख दिया गया है अ और आ मिलके आ हो जाता है तो यहाँ पे हम लोग आ लिख लेंगे। तो ओवा में अ है तो वह भी लिख लेंगे। यहाँ पे अगर अ और आ जोड़ के आ होता है तो ओवा और आ जोड़ के क्या ओवा नहीं होगा, तो इसका क्या चल जाएगा, पहले सी लिखेंगे, ओवा आ गया है ओवा लिख देंगे और ल य शिवालय। तो देखिए ई और दीर्घ ई का हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो यहाँ पे है देखिए हर्ष ई मिलके दीर्घ ई होता है और हर्ष ई दीर्घ ई मिलके दीर्घ ई होता है और दीर्घ ई हर्ष ई मिलके दीर्घ ई होता है, दीर्घ ई मिलके भी दीर्घ ई होता है। एग्जाम्पल द्वारा हम लोग समझते हैं। रवि जोड़ इंद्र, तो यह है बी, ई हर्ष ई है तो हर्ष ई ऐसे लिखाता है, आई भी हर्ष ई है, हर्ष ई, तो हर्ष ई और हर्ष ई मिलकर क्या चीज होता है, दीर्घ ई। तब बी में हर्ष ई है तो बी इसको नीचे लिख देंगे हम लोग, यहाँ पर भी हर्ष ई है, सॉरी हर्ष ई, तो ई और हर्ष ई मिलकर दीर्घ ई हो जाता है तो हर्ष बी और ई मिलकर क्या दीर्घ बी नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं दीर्घ बी और इसको बनाते हैं। पहले लिख लेंगे र, आ गया यहाँ पे दीर्घ बी तो दीर्घ बी लिख लेंगे और आधा न द र रविंद्र विसर्ग रविंद्र। जैसे हर्ष उ और दीर्घ उ मिलके क्या चीज आता है तो दीर्घ उ। यहाँ पे देखते हैं हम लोग हर्ष उ मिलके दीर्घ उ और हर्ष उ दीर्घ उ मिलकर दीर्घ उ और हर्ष उ मिलके दीर्घ उ और दीर्घ उ मिलके दीर्घ उ हो जाता है। एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल हो गया भानु जोड़ उदय, इसको बोलते हैं हर्ष उ, ये हो गया हर्ष नु, तो इसमें हर्ष उ आएगा, ये भी हर्ष उ है। तो यहाँ पे देखिए हर्ष उ मिलकर क्या चीज होता है दीर्घ उ, तो यहाँ पे हम लोग बराबर देख के दीर्घ उ लिख लेते हैं। तीनू है तो यहाँ पे भी इसको नू लिख लीजिए, समझने के लिए आसान होता है। आइए हो गया हर्ष उ, तो हर्ष उ मिलके दीर्घ उ हो जाता है तो हर्ष नु और उ मिलके क्या दीर्घ नु नहीं हो जाएगा।
तो यहाँ पे हम लोग दीर्घ नू लिख लेते हैं। तो बनाते हैं हम लोग, पहले भा लिखेंगे, फिर नू लिखेंगे दीर्घ नू, द य और विसर्ग भानुदय। तो दूसरा होता है स्वर संधि का भेद गुण स्वर संधि, जिसका फॉर्मूला पहले भी बता दिए हैं, आध गुना होता है। तो इसको बारे में हम लोग पढ़ते हैं, पहले समझ लेते हैं। यदि अ और आ के बाद हर्ष ई और दीर्घ ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाता है। समझने का इसका ट्रिक थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए कि या अ हो गया, आ हो गया प्लस, बात को प्लस समझ लेते हैं हम लोग, हर्ष ई और दीर्घ ई हो गया, बराबर क्या आता है ए। इस तरह से समझिएगा तो थोड़ा और आसानी होता है। जैसे हम लोग इस पे एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल हो गया रमा जोर इस, तो इसको बराबर आता है रमेश। अब एक कैसे बन गया हम लोग देखते हैं। जैसे यह हो गया माँ, माँ आप बोल के देखिए उच्चारण में आ आता है, तो यहाँ पे आ हो गया। आए आप लोग पहले ही जानते हैं इसको दीर्घ ई बोलते हैं, दीर्घ ई। तो आ और दीर्घ ई मिलकर क्या चीज आता है ए, तो यहाँ पर क्या चीज आ गया ए। तो आ और दीर्घ ई मिलकर ए हो जाता है। तो माँ और दीर्घ ई मिलकर क्या में नहीं हो जाएगा, तो र लिख दिए और इसको जोड़कर क्या जाएगा में, तारफ से बच गया और विसर्ग, तो क्या हो गया रमेश। गुण संधि का है पॉइंट होता है, जैसे नियमतः 3 पॉइंट होता है। तो पहला पॉइंट या दूसरा पॉइंट हो गया यदि अ और आ के बाद हर्ष उ या दीर्घ उ आए तो दोनों मिलकर ओ हो जाता है। जैसे अ आ प्लस हर्ष उ और दीर्घ उ बराबर क्या हो जाएगा ओ। एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझते हैं। जैसे पर जोर उपकार बराबर क्या हो गया परोपकार, परोपकार। तो देखिए यहाँ पे र जब बोलते हैं तो अ का मात्रा आता है। यहाँ पे क्या हो गया अ प्लस हर्ष उ, अ और हर्ष उ मिलकर क्या हो जाएगा ओ। तो यहाँ पे क्या आ गया ओ। तो अ और हर्ष उ मिलकर ओ हो जाता है। तो यहाँ पे र है, तो र और हर्ष उ मिलकर क्या रो नहीं हो जाएगा, तो क्या हो गया रो आ गया, तो प उतार देंगे फिर रो लिख देंगे, पकार बच गया, तो लिख देंगे क्या हो गया परोपकार। और गुण स्वर संधि का लास्ट पॉइंट हो गया यदि अ और आ के बाद री आए तो दोनों मिलकर अर हो जाता है। जैसे अ और आ हो गया, इसके बाद क्या आ गया री, तो क्या हो जाएगा अर, और र आधा र होता है इसलिए र में हलंत लगा दिया गया है। एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझते हैं। जैसे हो गया महा जोर ऋषि, महाजोर ऋषि, तो हा हो गया यहाँ पे। तो हा बोलिए आ का मात्रा आएगा, तो यहाँ पे आ लिख देते हैं, यहाँ पे री, और हम डिफिनेशन में बता दिए हैं आ और री मिलकर क्या हो जाता है अर। तो यहाँ पे हम लोग क्या आ गया अर आ गया। यहाँ पे हा हो गया, हा और री मिलके क्या हो जाएगा, आप लोग खुद सोच सकते हैं क्या हो जाएगा हर हो जाएगा, हर हो जाएगा। तो अब चेक कीजिए क्या चीज बनेगा, ये तो बन गया, तो म फिर क्या हो गया हर्षि, महर्षि हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हा जो री बराबर क्या चाहिए हर,
आधा र हो गया ना, आधा र दो तरह से लिखाता है, या तो कोई शब्द के नीचे ऐसे करके आधा र लिखाता है, या तो ऊपर रेप बन के आधा र लिखा जाता है। इस लॉकडाउन की स्थिति में आप घर पे बैठे हुए इस सभी का अभ्यास करें और आगे क्वेश्चन के लिए नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अगला वीडियो जल्दी ही आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।